अगला क्वेश्चन है आपका, वो है मैग्नेटिक एलिमेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन, चलिए थोड़ा सा हम पहले ये देखते हैं कि जो अर्थ है ना, वो इस तरह से अर्थ है आपकी। अर्थ जिस एक्सिस पे रोटेट कर रही है, देखो इस तरह से रोटेट कर रही है, यहाँ पे ऊपर आपके पास अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है चिल्ड्रन। यहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है एन, और यहाँ पे आपके पास ज्योग्राफिक ज्योग्राफिक साउथ पोल है। चलिए, यहाँ पे आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड हेयर, सो दिस इज अर्थ। ओके, अब इस अर्थ में एक चीज पे और ध्यान देते हैं। ये जो आपकी अर्थ है चिल्ड्रन, ये एक बहुत बड़ा, इट इज ऑल्सो ह्यूज बार मैग्नेट। इट इज ऑल्सो अ ह्यूज बार मैग्नेट। और ये जो, अगर आप इसको ह्यूज बार मैग्नेट मान रहे हैं, तो ये इस तरह से आप अगर ड्रॉ करेंगे लाइन आपकी, तो आप देखेंगे चिल्ड्रन, ये इस तरह से मैंने ड्रॉ की। यहाँ यहाँ जैसे इसका साउथ पोल है, यानी यानी अर्थ का जो ज्योग्राफिक साउथ है, अर्थ का जो साउथ पोल है, वो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका साउथ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है, और इसका जो नॉर्थ पोल है, जो इसका नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिक साउथ उल्टा है चिल्ड्रन। यानी आपके पास जो साउथ पोल है वो कनाडा के आसपास है अर्थ का, और नॉर्थ पोल जो है वो ऑस्ट्रेलियन इंडियन ओशियन के बीच में है। ये चेंज होता रहता है, वो एक अलग टॉपिक है जिसको हम हायर क्लासेस में जाके डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने का प्रयत्न करें, तो हमने यहाँ पे एक प्लेन बना दी चिल्ड्रन, ऐसे करके, है ना। इस तरह से हमने एक प्लेन बना दी, और मैंने इस प्लेन को नाम दे दिया ए बी सी डी, ऐसे मैंने इसको नाम दे दिया। मैंने इस प्लेन को नाम दिया मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। और यहाँ पे हमने एक और प्लेन ले ली, यहाँ पे हमने एक और प्लेन ले ली, इस तरह से ली हमने चिल्ड्रन। इसको नाम दिया मैंने डी डैश, और इसको नाम दिया सी डैश। ये जो ये वाली है, इसको नाम दे दिया हमने जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन। ओके चिल्ड्रन, अब आपसे कोई पूछे कि भाई मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, तो आप इसको मैग्नेटिक मेरिडियन को डिफाइन भी कर सकते हैं चिल्ड्रन। चलिए मैं बताता हूँ कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है अ प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। अ प्लेन, a plane passing through, a plane passing through magnetic axis of earth, axis of earth, है ना। इसको, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो आपके पास होगी यहाँ पे ए बी सी डी। ओके चिल्ड्रन, दूसरी जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है ये क्या होता है, चलो ये भी देख लेते हैं क्या होता है। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन आपके पास हो जाएगा, मेरिडियन, है ना, क्या हो जाएगा, अ प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। वो हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड अ प्लेन
passing through a plane passing through geographic axis of earth is called, है ना, इज कॉल्ड, क्या नाम दिया इसको हमने, ज्योग्राफिक मेरिडियन। यहाँ पे ज्योग्राफिक मेरिडियन होगी आपकी ए बी सी डैश डी डैश। तो पहले तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो, ये नॉलेज, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये नॉलेज आपको होना चाहिए। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक एलिमेंट है वो 3 हैं। वन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। चलिए मैं इसको नंबर देता हूं चिल्ड्रन, दिस इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, और हम इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट अ पॉइंट, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन at a point is the angle between geographic meridian and magnetic meridian। तो मैंने आपको अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है। ये एंगल चिल्ड्रन थीटा जो है आपके पास, इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल है, इसको हमने नाम दे दिया डेक्लिनेशन। तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकंड एलिमेंट है आपका डीप। अभी डीप क्या होता है, डीप एट अ प्लेस is the angle between, अब देखो पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है B, और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है BH, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है BV। ये एंगल चिल्ड्रन डिप होता है, ये डिप होता है, और ये थीटा जो है इसको हमने नाम दिया डेक्लिनेशन, इसको नाम दिया डेक्लिनेशन। तो डिप at a place is the angle between what, total magnetic field of earth, and its horizontal component, तो आप देख रहे हो चिल्ड्रन, डिप को हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा से, ये डेल्टा हो गया। तो आपको दो एलिमेंट पता लगे। थर्ड जो इसमें एलिमेंट है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, भी एक एलिमेंट है चिल्ड्रन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। अब इसकी डेफिनेशन तो सीधी है, it is the component of it is that component of earth, या a component, a magnetic component of earth in horizontal direction, तो इसको हमने नाम दे दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये 3 आपसे एग्जाम में पूछता है, अगर व्हाट आर मैग्नेटिक एलिमेंट्स, तो आपने मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सिर्फ इसकी बात करनी। कई बार हमसे न्यूमेरिकल भी चिल्ड्रन पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मैथ अगर आप यहाँ पे लगाएं तो आप देखो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे BH डिवाइड B इक्वल्स कॉस डेल्टा, और ऐसे ही अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा BH इज इक्वल टू B cos डेल्टा।
इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें बी वी डिवाइडेड बाई बी, देखिए ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यू गेट साइन डेल्टा। आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो बी वी आ जाएगा आपका बी साइन डेल्टा। यहाँ पे जो बी वी है इट इज कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन। चिल्ड्रन आप इनको दोनों को डिवाइड कर दें तो बी एच ओवर बी वी टेन डेल्टा भी आ जाएगा, है ना। तो न्यूमेरिकल पर्पज में इवन आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 और 2 कर लो, यहाँ पे आ जाएगा बी एच स्क्वेयर प्लस बी वी स्क्वेयर। देखिए डिप और डेक्लिनेशन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके कंपटीशन में भी, न्यूमेरिकल आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है चिल्ड्रन। तो इस टॉपिक में आपने थोड़े से न्यूमेरिकल जो हैं डिप और डेक्लिनेशन के जरूर ट्राई करने, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, आई होप you have understood it. Keep on watching my channel and subscribe it also and share it also with other children so that other children will also get benefited. Okay, thank you children.